नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आपको देखो एक इसमें चर्चा दिखाएंगे कि इसमें एक जो परमात्मा है उसकी सच्ची जानकारी दी हुई है। क्योंकि यहाँ पर बताते हैं कि जो यहाँ की सृष्टि है वो मनु जी से मनु शत्रुपा से चली है। तो इस रामायण हमारी क्या कह रही है, इसमें मनु शत्रुपा को कौन सा भगवान मिला, किसकी भक्ति मनु शत्रुपा ने करी, वो इस रामायण के अंदर लिखा हुआ है। तो अब हम अपने वीडियो को शुरू करने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें ये एक भैया है हमारे भाई, थोड़ा सा ये हमसे बार बार कहते हैं कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का रामायण में प्रमाण बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा कोई भगवान है नहीं। आजा भाई देख ले। तो भैया बताइए इसमें कहाँ लिखा है कि रामपाल जी भगवान है और ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ी भक्ति करते हैं देते हैं। बताइए यहाँ पे क्या लिखा है रामायण के अंदर। भाई रामायण के अंदर हम ये नहीं कह रहे कि रामपाल जी भगवान है। रामपाल जी महाराज तो हमारे भगवान हैं, यानी हम रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो हमारे लिए रामपाल जी महाराज भगवान हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव जी हैं। लेकिन हम आपको इतना जरूर दिखा देंगे इस रामायण के अंदर कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो हैं, इन भगवानों की तो ये जो स्वयंभू मुनि थे, शत्रुपा थी, जिनको कि रामायण के अंदर और आज तक के जितने भी धर्मगुरु हैं सबने बताया है कि मनु शत्रुपा से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो इस रामायण के अंदर ये प्रमाण मिलता है कि मनु शत्रुपा ने जो भक्ति करी उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहाँ पर आए, और वो तो मनु शत्रुपा ने उनको स्वीकार ही नहीं किया। वो तो किसी और भगवान के लिए भक्ति कर रहे थे, वो तो किसी और के लिए पूजा कर रहे थे। और इसमें एक द्वादश मंत्र का, द्वादश अक्षर का मंत्र है, उसका जाप करते थे। ये भी दिखाएंगे आपको, देखो आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा दिखा दें तो ये लोग झूठ बोलते हो आप लोग। जी रामचरितमानस है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। जी रामचरितमानस, और ये बालकांड, हाँ ये बालकांड है। और पेज भी देख लो भैया, 151, ठीक है। अब देखो आगे आ जाओ। अब इसमें ये 2 नंबर है 141, ये 2 नंबर 141। अब यहाँ से अपन चलते हैं। यहाँ पे है स्वयंभू मनु अर्शतरूपा जिनते भय नरसृष्टि अनूपा। अब यहाँ पर हिंदी में पढ़ेंगे। स्वयंभू मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं, लिखा है इसमें, लिखा है कि वेद भी उनकी मर्यादा का गान करते हैं। यानी मनु और शत्रुपा से सृष्टि चली, यहाँ नर सृष्टि जो चल रही है, ये नर सृष्टि लिखी है यहाँ पर। पति पत्नी के धर्म और आचरण से बहुत अच्छे थे, यहाँ अनुपम सृष्टि हुई, यानी उनसे यहाँ सृष्टि की शुरुआत हुई है। तो जो सृष्टि की शुरुआत जिससे हुई है, तो वो भी तो किसी भगवान की भक्ति करते होंगे, वो भी तो इसमें आप देखिए फिर आगे क्या लिखा है। अब यहाँ पर ये अपन यहाँ से चलते हैं पूरा। राजा उतानपाद के पुत्र थे। कौन? ये जो मनु हैं, ये राजा उतानपाद के पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था। जो प्रियव्रत था वो मनु जी का पुत्र है, इस रामायण में ये लिखा है, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। अब यहाँ पे आगे अपन चलते हैं। इसमें लिखा है, तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। उन स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया। यानी ये जो मनु जी थे, ये राजा भी थे, और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया करते थे। अब यहाँ पर एक और प्रमाण मिलता है कि आज के जो कलयुग के जो नकली जो धर्मगुरु हैं, ये कहते हैं कि भाई भक्ति तो जंगल में जाके होगी, जंगल में जाओ, विवाह मत कराओ, ब्रह्मचारी रहो, तो ही भक्ति हो सकती है, नहीं तो आपका मोक्ष नहीं होगा। तो यहाँ पर यह भी होता है कि भाई जो मनु हैं, जिनका आप उदाहरण देते हो, मनु जी तो वही गृहस्थ थे, वो तो राज्य किया करते थे और शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया उन्होंने। अब आगे चलते हैं। वहाँ तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर
स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया, यानी अब इनने राज्य को त्याग दिया मनु जी ने। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। जहाँ राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले, वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। मनु जी को उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। जो मनु जी थे, फिर जो संत थे वहाँ उस समय के सतयुग के संतों के साथ में जो ऋषि मुनि थे, उनके साथ में ये रहने लगे मनु जी। और द्वादश अक्षर, ये यहाँ पर दोहा है, ये 12 अक्षर मंत्र पुनः जपहि सहित अनुराग और वासुदेव पद पंकज रूहु दंपति मन अति लाग। और 12 अक्षर मंत्र को प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। अब यहाँ पर ये इनने एक 12 रामायण के अंदर एक 12 अक्षर मंत्र और आया है। अब ये 12 अक्षर मंत्र कौन सा है, इनने तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ पर इस रामायण के अंदर ये वही रामायण है, आप देख सकते हो, बालकांड। अब इसमें ये 12 अक्षर मंत्र लिखा है ये। अब ये 12 अक्षर मंत्र अब ब्रैकेट में इनने लिख दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम दर्शकों की जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि ये 12 जो अक्षर मंत्र है, इसमें कहीं आपको 12 अक्षर दिख रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहाँ है इसमें 12 अक्षर? ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनने ये जो ऐसे कर दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके ये 12 अक्षर इनके दिख रहे हैं, इनने उसको 12 अक्षर मंत्र बता दिया। बल्कि सच्चाई ये है कि 12 अक्षर जो मंत्र है वो संत रामपाल जी महाराज प्रदान कराते हैं। उसके लिए अभी आपको थोड़ी सी बताएंगे। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रकरण आ गया, इसलिए बताना पड़ा कि 12 अक्षर मंत्र, यानी हमारी रामायण भी इसका समर्थन कर रही है कि जब तक 12 अक्षर मंत्र नहीं मिलेगा, इसको वो भी जपते थे। जो मनु जी थे, शत्रुपा जी जो थे, वो भी 12 अक्षर मंत्र का जाप करते थे। कहने का मतलब ये है, यानी 12 अक्षर मंत्र के जाप से ही जो कुछ भी मिलना है, मोक्ष होना है, वो 12 अक्षर मंत्र से ही होगा। तो क्या आज के समय में वर्तमान धर्मगुरु 12 अक्षर मंत्र को बताते हैं, उसका जाप देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देते। अब चलो आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ आगे चलते हैं। अब इसमें लिखा है ऐसे हु प्रभु सेवक बस अहई भगत हेतु लीला तन कहई। जो यह वचन सत्र सत्वासा तो हमार पूजय अभिलाषा। ऐसे प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इससे ऊपर का और पढ़ेंगे पंजे वाला। इसमें लिखा है नैति नैति जय वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनूपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद न नैति नैति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, वो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु भी सेवक के बस में हैं और उन भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं।
यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे ये जो मनु शत्रुपा जी जो हैं, ये वहाँ पर जो ऋषियों ने जैसा भी इनको ज्ञान दिया उसके आधार से फिर ये तपस्या के लिए निकल गए। देखो रामायण में ये लिखा है इस प्रकार, ये 2 नंबर 144 आ गया। इस प्रकार जल का आहार करके 6000 वर्ष तक बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। अब ये है मेन मुद्दे की बात। यहाँ पर दर्शकों से प्रार्थना है कि यहाँ पर रामायण का जो है आप देख सकते हो, ये वही रामचरितमानस है, प्रश्न नंबर 152, और ये बालकांड चल रहा है। अब इसके अंदर यहाँ पर जो मनु और शत्रुपा कर रहे हैं तपस्या, और कितना समय बीत गया इनको, इनने एक पैर दोनों पैरों पर खड़े होकर के 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी। कहने का मतलब ये है। और फिर यहाँ पर ये रामायण ही कह रही है कि उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। यानी जब मनु और शत्रुपा दोनों तपस्या कर रहे थे तो उनके पास में ब्रह्मा और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। इसमें लिखा है। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं। मानते हो तो आप देखो भैया, जब ब्रह्मा विष्णु और महेश ये शंकर भगवान मनु और शत्रुपा के पास में आए गए तो फिर आप आगे देखिए जिनने कहा करो भाई, उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया। किसने? ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश ने। अब समझ में आती भाई बात। और कहा कि कुछ वर मांगो। यानी मनु और शत्रुपा से तीनों भगवान कह रहे हैं कि वर मांग लो। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने भी ये नतमस्तक नहीं हुए। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा से भी पीड़ा नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ फिर? अब अपन आगे चलते हैं इसमें। यहाँ आगे चल के फिर इसमें क्या हुआ है, ये तपस्या करते करते फिर क्या हुआ, इनके पास में आकाशवाणी हुई। देखो रामायण में आगे लिखा हुआ है। हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि कोई आ गया, उसने आकाशवाणी कर दी। बाद में ये आगे की चौपाई है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों थे, उन पर तो ये डिगे नहीं, यानी इनने कुछ नहीं कहा। पर उसके बाद प्रभु सर्वज्ञ दास निज ज्ञा जानी और गति अनन्य तापस नृप रानी। मांगू बर भय नभ बानी परम गंभीर कृपा मृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अत्यंत गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। यानी यहाँ पर इनसे ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है कोई सर्वज्ञ प्रभु। ब्रह्मा विष्णु महेश जब मनु और शत्रुपा के सामने कई बार आए तो उनका तप उनको डगमग नहीं कर सके ब्रह्मा विष्णु महेश। तब उसके बाद में कोई सर्वज्ञ प्रभु हैं, वो अनन्य गति से आए उनके पास में। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई, वर मांगो। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने कहा वर मांगो, तो फिर ये जब इन तीनों के कहने से तो इनने कोई वर मांगा नहीं, तो फिर ये कोई और है जो आकाशवाणी कर रहा है। ये रामायण भी प्रमाण कर रही है इसका, बालकांड के अंदर। तो इसका मतलब हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं ये भगवान नहीं है। हमारी पवित्र रामायण भी समर्थन कर रही है इसके चौपाई के अंदर, इन चौपाइयों में, कि ब्रह्मा विष्णु महेश मन शत्रुपा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने तो वरदान मांगने के लिए तैयार ही नहीं हुए। वो तो कई बार आए थे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये बताइए भैया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान कैसे हुए जब मन शत्रुपा ही उनको प्रसन्न नहीं कर पाए? तो भगवान कैसे हो गए? भगवान तो ये है जो कोई सर्वज्ञ प्रभु आया इनके यहाँ पर। वो सर्वज्ञ प्रभु ने गति करके वहाँ आया और फिर यहाँ पर
कहा कि ये या फिर पढ़ते हैं, सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को, यानी मनु शत्रुपा को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपारूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि बर मांगो। यानी कोई और भगवान है, जो सर्वज्ञ भगवान है, वो आया पर उनने आकाशवाणी कर दी। अब कहने का मतलब ये है कि अब हमें ये विचार करना है कि जब मनु और शतरूपा सतयुग के अंदर, जिनसे इस पूरे संसार की सृष्टि हुई है, यहाँ पर ये जितने भी ये कथावाचक हैं, ये धर्मगुरु हैं, ये मंडलेश्वर हैं, ये बताते हैं कि मनु शतरूपा सतयुग के अंदर हुए हैं और ये बड़े विद्वान थे। तो क्या ये आज के जो कलयुग के जितने भी मंडलेश्वर हैं, ये धर्मगुरु हैं, तो उस समय मनु शतरूपा तो उस समय सतयुग के जितने भी आचार्य गुरु संत महात्मा थे, उनके समूहों के साथ रहकर रहते थे। और उस समय भी वे 12 अक्षर का जो 12 अक्षर मंत्र है उसका जाप करते थे। उसके बाद भी उनको तृप्ति नहीं हुई, तो फिर वो तप के लिए चले गए और तप में जाने के बाद फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनको दर्शन दिए कई बार, ये रामायण में भी प्रमाणित हुआ। और फिर उसके बाद भी जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनको संतुष्ट नहीं कर पाया, तो फिर उसके बाद में जो सर्वज्ञ प्रभु हैं वो आए और उनने आकाशवाणी कर दी। तो भाई अब यहाँ रामायण के अंदर ही स्पष्ट देखने को मिलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण भगवान नहीं है। अगर ये पूर्ण भगवान होते तो इस रामायण के अंदर फिर वो उस सर्वज्ञ प्रभु को आने की क्या आवश्यकता थी। तो कहने का तात्पर्य रही है, दर्शकों से प्रार्थना है कि अब यही संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं, हम आपको थोड़ा सा प्रमाणित करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि जितने भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये सभी तीनों देवताएं हैं। ये तीनों रजगुण ब्रह्मा हैं, सतगुण विष्णु हैं और तमगुण शिव जी हैं। और जो पूर्ण परमात्मा है, जो सर्वज्ञ प्रभु है, जो सनातनी परमात्मा है, जो सबका मालिक है, वो तो कौन है? वो तो कबीर भगवान है। इसका हमारी वेदों में भी प्रमाण दिया हुआ है और इसके लिए आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने क्लियर बताया है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रकबीर देवो बोत ये अस्मो बारे विवर्षिति, यानी जो पूर्ण परमात्मा है वो तो कबीर देव है और वो परमात्मा सभी की मतलब यहाँ पर आकर के रक्षा करता है, सबको ज्ञान देता है, वो जो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। तो अब यहाँ पर ये जो निष्कर्ष यहाँ से निकल के ये आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है वो भगवान, जिसकी मनु और शतरूपा भी भक्ति करा करते थे। जिन मनु शतरूपा को आकर के जिन्होंने दर्शन दिए, जिनको आकाशवाणी दी करी, वो तो कोई और ही भगवान थे। इससे यही सिद्ध करना था। आप सब विचार कर सकते हो कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनसे अलग है वो भगवान तो। और आगे इसमें और देखेंगे थोड़ा सा। अब इसमें देखो आगे इसमें क्या है, फिर इनने वरदान मांगे हैं, इनने वरदान मांगे। तो इसमें जो वो हैं शत्रुपा, वो क्या वरदान मांग रही हैं? हे प्रभु, यहाँ ये कह रही हैं, ऐसा समझ ले। इसकी चौपाई पढ़ते हैं अपन। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुण्य सोई, जे निज भगत नाथ तब अहाई, जो सुख पावहें जो गति लहाई। यानी यहाँ पर ये कह रही हैं शत्रुपा उन भगवान से मांग रही हैं, वरदान मांग रही हैं कि ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ, अलौकिक अखंड, अलौकिक यानी ऐसा लोक जो अब तक किसी ने को प्राप्त न हो, और अखंड यानी जहाँ जाने के बाद फिर वापस न आना होता हो, जहाँ जन्म मरण होता हो, सुख पाते हों, जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। यानी मेरे को तो परम गति दे दो,
श्रेष्ठ गति दे दो, अर्थात मोक्ष दे दो। शत्रुपा ने यहाँ मांगा है क्लियर। अब मनु शत्रुपा का मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ ये एक अलग विषय है, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये भगवान जिसकी भक्ति किया करते थे मनु और शत्रुपा। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। यानी इनने स्पष्ट बोल दिया कि हमको वही गति दीजिए। तो अब उसके बाद में सुन मृदु गूढ़ रुधिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मधु बचना, जो कछुत रुच तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। यानी फिर इन भगवान ने रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है, जो मनु और शत्रुपा को जिस भगवान ने दर्शन दिए थे वो ये कहकर चले गए, उनने ये बोल दिया कि आपने जो मेरे से वर मांगा वो हमने तुमको दे दिया। इसमें ये रामायण के अंदर प्रमाण है। तो यहाँ से क्लियर होता है दर्शकों, आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप ये स्पष्ट रूप से जान सकते हो कि सतयुग के अंदर जो मनु और शत्रुपा थे वो भी भक्ति किया करते थे और वो 12 अक्षर मंत्र का जाप करते थे। उसके बाद में जितने भी उस समय के जो मंडलेश्वर संत, ऋषि, महात्मा, साधु, संत थे उनके यहाँ पर भी जाया करते थे। फिर भी उनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई। फिर उनने अपना राज्य त्याग करके उनने राज्य अपना दे दिया अपने लड़के को। उसके बाद फिर वो चले गए भक्ति मार्ग में और फिर तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश उनको दर्शन देने के लिए आए। कई बार आए लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश उनके तप को भंग नहीं कर पाए। इससे भी ये सिद्ध होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण भगवान नहीं है। फिर कोई और भगवान आए, जो और प्रभु आए, जिसको रामायण में सर्वज्ञ बताया गया है, जिसको रामायण में सर्वज्ञ प्रभु बताया गया है। उस सर्वज्ञ प्रभु ने, ये चौपाई है इसकी, आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 152 पे और रामचरितमानस में, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी, मांगू मांगू बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। यानी सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। यानी कोई और भगवान आया, कोई और प्रभु आए जिन्होंने वरदान मांगने की आकाशवाणी करी, और फिर वो आकाशवाणी जब इनने सुनी, और भी आगे इसमें बहुत प्रकरण दिया है। फिर ये मनु शत्रुपा, आप देख सकते हो जानकारी के लिए इसमें और भी दे रखा है कि मनु शत्रुपा ने फिर इनसे प्रार्थना की थी कि आप हमें दर्शन दीजिए। फिर इनने इनको दर्शन भी दिए हैं, ऐसा इसमें पूरा दिया हुआ है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के हमारी यही प्रार्थना है कि ये जो सच्चाई है ये संत रामपाल जी महाराज ने बताई है कि ये जो भगवान हैं, ये पवित्र पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज की, इसका नाम है ये ज्ञान गंगा। ये ज्ञान गंगा पुस्तक है और इस ज्ञान गंगा के प्रश्न नंबर 31 पर ये संपूर्ण सृष्टि रचना का पेज नंबर है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि ब्रह्म और काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा, तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा प्रकृति से कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि भविष्य में मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, जिस कारण से मैं अव्यक्त माना जाऊंगा। यानी इसमें आप और अधिक जानकारी के लिए आप ये पवित्र पुस्तक मंगा सकते हो। संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर इसका प्रचार होता है और आप कहीं से भी सतलोक आश्रमों से संत रामपाल जी महाराज की ये पुस्तक ले सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो। तो इसमें यही बताया है संत रामपाल जी महाराज के इस पुस्तक में कि ये जो काल भगवान है ये ऐसे ही छल करता है सभी के साथ में, जितने भी ऋषि हैं, जितने भी संत हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं,
जितने भी हैं सबके साथ में ये काल भगवान ऐसे ही छल करता है और आकाशवाणी कर देता है, किसी और का रूप बना करके उसके सामने प्रकट हो जाता है और फिर उनको जैसी भी तैसी भक्ति होती है उनको वरदान दे करके और फिर उनके कर्मों को बिगड़वाता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है, जो असली राम है, वो कोई और है। परमात्मा की वाणी है कि अविगत राम कबीर है चकवे अविनाशी और ब्रह्मा विष्णु बजीर हैं शिव करत खवासी। अविगत राम कबीर है चकवे अविनाशी और ब्रह्मा विष्णु बजीर हैं शिव करत खवासी। यानी जो अविगत राम है, जो सबसे अलग राम है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसकी खवासी करते हैं, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी नौकर हैं, उस परमात्मा के सामने, उस आदि राम के सामने, उस सनातन परमात्मा के सामने, तो वो राम तो कोई और है। ये हमारी रामायण भी परमात्मा जी की वाणी का समर्थन कर रही है। अगर वो राम ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही होते तो श्री रामचंद्र जी को विष्णु जी का अवतार मानते हैं सभी लोग, तो फिर यहाँ पर मनु और शत्रुपा को क्या जरूरत थी किसी और भगवान को बुलाने की या किसी और की भक्ति करने की? फिर तो मनु शत्रुपा ब्रह्मा विष्णु महेश से ही वरदान मांग लेते। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप अधिक जानकारी के लिए पवित्र पुस्तक अवश्य पढ़ें। तो भाई आपको कैसा लगा, मतलब ज्ञान में कुछ दम है कि नहीं संत रामपाल जी महाराज में? जी है, बिल्कुल है। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।